आप सबको जय मसीह। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं सोनू एक बार फिर नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आज का वचन अय्यूब के पुस्तक से लिया गया है। वचन का हेडिंग है अय्यूब का परीक्षा कैसे हुआ और अय्यूब अपने परीक्षा से मुक्ति कैसे पाया। आज की इस वचन में जानेंगे। तो आते हैं आज के वचन पे। जब परमेश्वर के सामने परमेश्वर के पुत्र उपस्थित हुए, तब परमेश्वर के पुत्र के साथ शैतान भी परमेश्वर के सामने उपस्थित हुआ। तब परमेश्वर ने शैतान से पूछा कि तुम कहाँ से आ रहे हो। शैतान ने परमेश्वर को बताया कि मैं पृथ्वी पर से घूमते फिरते डोलते डालते आ रहा हूँ। तब परमेश्वर ने शैतान को कहा कि क्या तू मेरे अय्यूब, जो मेरा अय्यूब दास है, उस पर दृष्टि किया है, उसको देखा है कि वो कैसा मेरा भय मानता है, वो कितना खरा व्यक्ति है और हमारे व्यवस्था पे हमेशा बना रहता है और बुराई से दूर रहता है। तब शैतान ने परमेश्वर को बोला कि वो बिना लाभ का थोड़ी ना भय मानता है। यानी क्योंकि अय्यूब जो था वो बहुत बड़ा धनी व्यक्ति था। जब अय्यूब था उस जमाने में अय्यूब सबसे धनी मनी व्यक्ति था। उसके पास हर चीज था, कोई चीज की कमी नहीं थी। इसलिए शैतान ने परमेश्वर को बोला कि उसके पास आपका आशीष है, उसके पास इतना संपत्ति है, इसलिए आपका भय मानता है। अगर आप उसके संपत्ति को ले लें तो आपका भय नहीं मानेगा, आपका बुराई करेगा। तब परमेश्वर ने शैतान को बोला कि ठीक है, उसके शरीर को मन छूना और जो उसका संपत्ति है सब तहस नहस कर देना। शैतान परमेश्वर की आज्ञा को पाता है और आकर अय्यूब की जितनी संपत्ति थी, जितनी भेड़ बकरियां थे, सब तहस नहस कर देता है। सब भेड़ बकरियां जो थे वो दूसरे लोग लूट कर ले जाते हैं, जो गधा गधें थे वो दूसरे लोग लूट कर ले जाते हैं। और अय्यूब के पास परमेश्वर के स्वर्गदूत सूचना देने लगते हैं। ये सूचना देते हैं कि मैं वहीं था, उनमें से मैं बच गया हूँ और सब कुछ आपका लूट के, जो भेड़ बकरी थे, जो गधा गधे थे, सब कुछ लूट के चले गए। उसके बाद अय्यूब के जो बेटा बेटियां थे वो किसी भोज में भोज खा रहे थे और जब भी दीवार गिरता है और उसी दीवार में वो जो अय्यूब के बेटे बेटियां थे दबकर मर जाते हैं। तब परमेश्वर का दूत फिर आता है अय्यूब के पास और बताता है कि जो तुम्हारा बेटे बेटियां भोज में गए थे वहीं दीवार गिर गया और दीवार में दबकर वो लोग मर गए। तब अय्यूब अपना बागा फाड़ता है, अपने कपड़ा फाड़ता है, फिर भी परमेश्वर की निंदा नहीं करता है। इतना तहस नहस होने के बाद भी, क्योंकि शैतान सारे संपत्ति को तहस नहस कर देता है, उसके बेटे बेटियों को मार डालता है, फिर भी परमेश्वर की निंदा अय्यूब नहीं करता है। परमेश्वर का भय मानते रहता है, परमेश्वर की व्यवस्था पे बना रहता है। कुछ दिनों के बाद, क्योंकि ये पहला परीक्षा था अय्यूब का, अब दूसरा परीक्षा होता है। दूसरी बार परमेश्वर के पुत्र परमेश्वर के सामने उपस्थित हुए और शैतान भी दूसरी बार परमेश्वर के सामने उपस्थित हुए। तब दूसरी बार परमेश्वर ने शैतान से पूछा कि कहाँ से तुम आ रहे हो, क्योंकि पहले भी परमेश्वर यही सवाल किए थे और दूसरी बार भी परमेश्वर यही सवाल किए शैतान से कि तुम कहाँ से आ रहे हो। तब शैतान ने बोला कि बस मैं पृथ्वी पर से घूमते फिरते डोलते डालते आ रहा हूँ। तब परमेश्वर ने शैतान से बोले कि अय्यूब का इतना संपत्ति सत्यानाश हो गया, तहस नहस कर दिए, फिर भी अय्यूब हमारे भय मानते रहा, अय्यूब हमारे व्यवस्था पे बना रहा। तब शैतान ने परमेश्वर को बोला कि अगर उसके खाल को, उसके शरीर को घात करो तब वो आपका निंदा करेगा और आपकी बुराई करेगा। तब परमेश्वर ने शैतान को फिर बोले कि ठीक है, जाओ उसके प्राण को मत कुछ करना और उसके शरीर को तहस नहस कर देना। तब शैतान फिर अय्यूब के पास आता है और अय्यूब के पास आकर शैतान क्या करता है कि अय्यूब के एड़ी से लेके पूरे सर तक फोड़ा ही फोड़ा कर देता है और इतना जलजला फोड़ा कर देता है कि अय्यूब उस फोड़े से कराहने लगता है, चीखने चिल्लाने लगता है और एक ठेकरा लेके उसको खुजाने लगता है। क्योंकि अगर हम लोगों के शरीर में अगर छोटा सी फुंसी हो जाए तो कितना खुजाता है, इसलिए अय्यूब के शरीर में एड़ी से लेके उसके सर तक बड़ा बड़ा फोड़ा हो गया, जिससे वो चीखने चिल्लाने लगा और एक ठेकरा लेके खुजाने लगा और एक राख में बैठ गया। फिर भी अय्यूब परमेश्वर की निंदा नहीं कर रहा है, फिर भी परमेश्वर के भय को मानते रहा, फिर भी अपने खराई पे अय्यूब अटल रहा, यानी परमेश्वर की व्यवस्था पे अटल रहा, बना रहा। उसके बाद अय्यूब की पत्नी आके अय्यूब से कुछ बातें बोलती है। अय्यूब की पत्नी यह बात बोलती है, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? अय्यूब से पूछती है, क्या अब भी तू अपने खराई पर बना है, अभी परमेश्वर का भय मान रहा है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। अय्यूब की पत्नी बोली कि परमेश्वर ने सब कुछ सत्यानाश कर दिया, तुम्हारे बेटे बेटियां जितने संपत्ति थे सब कुछ खत्म हो गया, फिर भी परमेश्वर का भय मान रहा है, फिर भी परमेश्वर की व्यवस्था पे बना है।
अब तो मरना भी है, वैसे भी परमेश्वर की निंदा कर, अगर मरना है तो मर जा, लेकिन परमेश्वर की निंदा कर। लेकिन फिर भी अय्यूब परमेश्वर की निंदा नहीं करता है। तब परमेश्वर, जब अय्यूब ने इतनी बात अपनी पत्नी को सुना, तब पत्नी को जवाब दिया अय्यूब और बोला कि तू एक मूढ़ स्त्री की सी बात करती है, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना ले? अय्यूब ने अपनी पत्नी को बोला कि एक मूर्ख स्त्री के जैसी क्यों बात कर रही है? जो परमेश्वर सुख दिया है, जिस हाथ ने परमेश्वर का सुख दिया है, क्या वो हाथ दुख नहीं दे सकता? क्या हम दुख नहीं ले सकते हैं? इसलिए तुम मूर्खता की तरह बातें ना करो। उसके बाद जब अय्यूब फिर भी परमेश्वर की निंदा नहीं करता, जब अय्यूब के मित्रों को पता चलता है कि अय्यूब काफ़ी समस्या में, उसके जितनी सारी संपत्ति थे, जितने उसके बेटे बेटियां थे, सब खत्म हो गया, लुट गए, और अय्यूब पूरे घाव से, फोड़े से कराह रहा है, चिल्ला रहा है, तब अय्यूब की सुधि लेने के लिए उसके मित्र अय्यूब के पास आते हैं और आके ठीक अय्यूब के पत्नी के जैसे बातें करते हैं, और बातें यह करते हैं अय्यूब से कि अगर तू पाप नहीं करता तो परमेश्वर इतनी बड़ी समस्या में तुझे नहीं डालता। इतना बड़ा तू अमीर था और तहस नहस सब कुछ हो गया, तुम्हारा सारे संपत्ति खत्म हो गया, इसका मतलब परमेश्वर की दृष्टि में तू पापी था। अय्यूब फिर भी परमेश्वर की निंदा नहीं कर रहा है। इतनी बात अपने मित्रों को सुना, फिर भी परमेश्वर की निंदा अय्यूब नहीं किया। और परमेश्वर उस मित्रों का बात सुन के, जो अय्यूब के मित्र बात बोले, उनकी बातों को सुन के परमेश्वर गुस्से में आ जाता है और गुस्से में आके अय्यूब से बातें करता है परमेश्वर और बोलता है कि अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करो। तब अय्यूब अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करता है, तब परमेश्वर ने उसका सारा दुख दूर कर देते हैं। जब अय्यूब अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करता है, क्योंकि उसके मित्र कुछ अनाप शनाप आके परमेश्वर के विरोध में, अय्यूब के विरोध में बातें बोल दिए थे, इसलिए परमेश्वर गुस्से में आके अय्यूब से बोले कि अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करो। जब अय्यूब अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करता है, तब परमेश्वर ने अय्यूब की सारी दुख दूर कर देता है। और दुख ही दूर नहीं किए, हालांकि और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दोगुना परमेश्वर ने अय्यूब को दे दिया। हालांकि जितना अय्यूब के पास पहले था, जितना संपत्ति अय्यूब के पास पहले था, उससे दोगुना परमेश्वर ने अय्यूब को दे दिया। वह इसलिए क्योंकि अय्यूब परमेश्वर की परीक्षा पे अटल रहा, परमेश्वर की खराई पे बना रहा, परमेश्वर की व्यवस्था पे बना रहा, परमेश्वर की निंदा नहीं किया। शैतान इतना तहस नहस किया, फिर भी परमेश्वर की निंदा अय्यूब नहीं किया। उसके बाद अय्यूब पृथ्वी पर 140 वर्ष तक जीवित रहा और उसके बाद मर गया। तो ये रहा अय्यूब का परीक्षा। तो मुझे उम्मीद है कि आप जितने लोग सुन रहे, देख रहे हैं, आप सबको समझ में आ गया होगा कि अय्यूब की परीक्षा कैसे हुआ और अय्यूब अपने परीक्षा से मुक्ति कैसे पाया। तो बस आज के लिए इतना ही। इस वचन से प्रभु आप सबको आशीष दे। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले वचन के साथ। तब तक ले लेते हैं विदा। आप लोग अपना ख्याल रखें। आप सबको जय मसीह।